अब प्रभास को पैन इंडिया सुपरस्टार बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। 2030 तक उनकी इतनी मूवी आने वाली है कि बाकी पैन इंडिया सुपरस्टार को तो वो पीछे कर देंगे। लेकिन अब असली सवाल ये है कि क्या वो अपने लेगेसी को इमॉर्टल बना पाएंगे। एक टाइम था जब प्रभास सिर्फ एक साउथ का पॉपुलर हीरो माना जाता था, फिर बाहुबली आई और इंडियन सिनेमा का पूरा स्केल ही बदल डाला। आज के टाइम पर प्रभास कोई तेलुगु, तमिल या फिर हिंदी मूवी के लिए काम नहीं करते। वो इंडिया का एक चेहरा बन गया है जो पूरी दुनिया में अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा इंडिया के नाम पर। बाहुबली मूवी के बाद एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई थी। प्रभास की हर मूवी के अनाउंसमेंट पे रिएक्शन बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता था। प्रभास की हर अनाउंसमेंट पे सब सिर्फ यही क्वेश्चन करते थे, क्या ये बाहुबली से और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। और इसलिए यहीं से शुरू होता है प्रभास का असली प्रेशर। प्रभास के आने वाले सालों में जितनी भी मूवीज उनके आने वाली है, सिर्फ वो बॉक्स ऑफिस नंबर को डिसाइड नहीं करने वाली, बल्कि वो सभी मूवी के थ्रू प्रभास को याद रखा जाएगा हिस्ट्री में। गाइस, आपको आइडिया भी नहीं कि 2030 तक उनके कितने बड़े नंबर्स के मूवीज आने वाले हैं, जहाँ पर अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो सभी मूवी को मिलाकर 4000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट होने वाला है। आज का ये वीडियो किसी फैन वॉर के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ प्रभास के लिए कि कैसे वो वर्ल्ड में अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे और इंडिया के पैन इंडिया सुपरस्टार बनेंगे। इस वीडियो के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि प्रभास की लेगेसी कितनी बड़ी बनने वाली है। और गाइस, आपको हल्का भी आइडिया नहीं है कि प्रभास ने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को साइन किया है। प्रभास की सभी मूवीज को देखने के बाद आपका कैसा भी सोचो, लेकिन वीडियो के एंड तक आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा प्रभास को लेकर। हाउ अ हीरो बिकम पैन इंडिया सुपरस्टार। सब लोग बोलते हैं पैन इंडिया सुपरस्टार, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, पैन इंडिया सुपरस्टार सिर्फ हिट फिल्म्स देने से नहीं बनता। पैन इंडिया स्टारडम का मतलब होता है हर जगह ऑडियंस से कनेक्ट होना, हर मार्केट में अपनी पहचान बनाना और एक ऐसा इमेज बनाना जो सालों तक सब याद रखे। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं रजनीकांत सिर्फ साउथ से शुरू हुए थे, लेकिन आज उनका स्टाइल और उनका डायलॉग पूरे इंडिया में उनकी पहचान बना दिया है। उनके मूवीज बड़े नंबर में नहीं जाते, लेकिन फिर भी फैंस उनके मूवीज को देखने के लिए पागल हो जाते हैं। रजनीकांत के कैरेक्टर को आने वाले कितने सालों तक तो याद रखा जाता है। ऐसे ही सबसे बड़ा नाम शाहरुख खान का भी है, जो सिर्फ एक बॉलीवुड के सुपरस्टार नहीं है, वो अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं बाकी कंट्रीज में भी। उनकी भी अगर मूवी को आप देखोगे तो लास्ट 2-3 मूवीज को छोड़कर किसी भी मूवी ने उतना बड़ा नंबर क्रिएट नहीं किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कितने सालों तक अपना पैन इंडिया सुपरस्टार की लेगेसी को बना के रखा था। उनकी लास्ट की सिर्फ 2 ही फिल्म है जिसने सबसे ज्यादा नंबर बनाया था, एक पठान था और एक जवान था। यही 2 मूवी ने सबसे बड़ा नंबर क्रिएट किया था, लेकिन वो पैन इंडिया सुपरस्टार इससे पहले से है। और ये दोनों हीरो के बाद अगर मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल दूं तो हमारे यश भाई की मूवी को देख लीजिए। उनकी KGF मूवी ने उनको पैन इंडिया सुपरस्टार बना के रख दिया था। उनकी सिर्फ एक मूवी ने पूरी दुनिया भर में बहुत बड़ा फैन बेस बना दिया था। उनका कैरेक्टर आज भी कोई नहीं भूल सकता, जहाँ पर यश के नाम पे तो बहुत कम लोग उनको जानते हैं, लेकिन रॉकी भाई के नाम पर सब उनको जानते हैं। और अभी रॉकी भाई की जल्द ही टॉक्सिक मूवी आने वाली है, जो एक नया इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली है। तो ये सब एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आता है कि पैन इंडिया स्टारडम मिलता नहीं है, उसे अर्न करना पड़ता है, और वो भी बार बार। और प्रभास ने भी ये लेवल क्रॉस कर लिया है अपने बाहुबली के साथ। बाहुबली मूवी के बाद उन्होंने ऐसे कई सारे मूवी दिए जो की बहुत बड़ी मूवी है, उसमें से एक सलार और एक कल्कि मूवी है। लेकिन गाइस, अब जो गेम चलने वाला है प्रभास की तरफ से वो नेक्स्ट लेवल का है, क्योंकि अब ये बात सिर्फ स्केल के लिए नहीं है, अब ये बात है चॉइसेस की। Why Prabhas's upcoming movie can break records? अब हम आते हैं असली एक्साइटमेंट पर। प्रभास की अपकमिंग फिल्म कोई रैंडम लाइनअप नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड लेगेसी बिल्डिंग फेज लगता है। इस साल के स्टार्ट में प्रभास की द राजा साहब आई, जिसने लोगों के बीच में उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं प्ले किया, लेकिन फिर भी सिर्फ प्रभास का नाम लेकर इस मूवी ने 100 करोड़ के भी ऊपर कमाई किया था पहले दिन पर। लेकिन ये प्रभास के लिए नॉर्मल है, क्योंकि उन्होंने ऐसे कई सारे मूवीज के साथ ये करके दिखाया। ये मूवी उनकी इतनी बड़ी मूवी नहीं बनी, लेकिन इसी साल में उनकी एक सबसे बड़ी मूवी आने वाली है, जिसका नाम है फौजी। ये मूवी 15 अगस्त को आने वाली है, जहाँ पर शाहरुख खान के किंग मूवी के साथ इसका क्लैश होने वाला है। इस मूवी स्टोरी दिखाई जाएगी 1917 की, जहां पर वर्ल्ड वॉर 2 का भी जिक्र होगा। ये मूवी प्रभास की वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी बनने वाली है। इस मूवी के डायरेक्टर हनु राघवपुरी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि ये मूवी बाकी मूवीज की तरह नहीं होने वाली है। इसमें जो सीन्स आपको देखने मिलेंगे वो आपने कभी भी नहीं देखा होगा। अब इतना बड़ा स्टेटमेंट किसी डायरेक्टर की तरफ से आ रहा है तो आप समझ जाइए कितना बड़ा मूवी बनने वाला है। इस मूवी के बाद प्रभास की सबसे बड़ी मूवी आने वाली है स्पिरिट। ये मूवी प्रभास की सबसे बड़ी मूवी बनने वाली है, क्योंकि इस मूवी के डायरेक्टर संदीप रेड्डी है, जिन्होंने अपनी पूरी फिल्म को साइड में रखकर सिर्फ इसी मूवी पे फोकस करने को सोचा है। संदीप रेड्डी ने इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट कर दी है अपनी सभी बड़ी बड़ी मूवीज को छोड़कर। आप सबको पता है कि एनिमल 2 संदीप रेड्डी की कितनी बड़ी मूवी बनने वाली है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस मूवी को छोड़कर इस मूवी पे ध्यान दिया है। तो आप समझ सकते हो कि वो प्रभास के साथ इस मूवी में क्या करने वाले हैं। संदीप रेड्डी को अभी तक सिर्फ 2 बड़े मूवी से ही हम जानते हैं, एक है कबीर सिंह और एक है एनिमल। ये दोनों मूवी ने फाड़ के रख दिया है। ये दोनों मूवी में इन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया था। तो आप सोच के देखिए कि ये प्रभास के साथ अब ये क्या करने वाले हैं। इस मूवी के बाद सबसे बड़ी मूवी प्रभास की आने वाली है वो है सलार 2। सलार 2 बोलो या फिर सूर्यंगा, ये मूवी
बहुत बड़ी मूवी बनने वाली है। सलार मूवी तो सिर्फ इंट्रो था और इंट्रो ने इतना बड़ा हाइप क्रिएट किया था, आप सभी को पता ही होगा। हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको सलार मूवी पसंद ही नहीं आई थी क्योंकि वो कुछ टाइप के ऑडियंस स्टोरी को समझ ही नहीं पाए थे। लेकिन गाइस उस मूवी को दुनिया भर में पसंद किया गया था और उसका फैन बेस अभी भी बहुत बड़ा है। सलार 2 का भी वेट सब कर रहे हैं, जहाँ पर स्टोरी को और बड़ा देखने के लिए सब रेडी है। हाँ, अभी इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि प्रशांत नील बिजी है जूनियर एनटीआर के साथ। लेकिन प्रशांत नील ने ये क्लियर किया है कि वो उस मूवी के बाद सीधा सलार 2 पे ही फोकस करेंगे। वैसे सुनने में तो ये आ रहा है कि सलार 2 का बजट 400 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। वैसे सलार पार्ट 1 ने अच्छा खासा 700 करोड़ की कमाई की थी, तो आप सोच सकते हो कि पार्ट 2 कितनी बड़ी कमाई करने वाली है। इस मूवी के बाद प्रभास की सबसे बड़ी मूवी आएगी कल्कि 2। कल्कि मूवी तो सबको याद है, जहाँ पर प्रभास से ज्यादा सीनियर सिटीजन को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा था। उस मूवी में हर एक कैरेक्टर ने अपना बहुत बड़ा इंपैक्ट प्ले किया था। प्रभास को इस मूवी में स्टार्टिंग में पसंद नहीं किया जा रहा था, लेकिन बाद में वो लास्ट का वो क्लाइमेक्स वाला सीन देखने के बाद सब पागल हो चुके हैं प्रभास को कल्कि 2 में देखने के लिए, जहाँ पर वो कर्ण के रूप में हमें देखने मिलने वाले हैं, जिसे देखने के लिए सभी फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। सोर्सेज के अकॉर्डिंग इस मूवी का बजट भी बहुत ज्यादा हो सकता है, जहाँ पर 800 से 900 करोड़ इस मूवी का बजट हो सकता है। वैसे कल्कि पार्ट 1 ने तो 1000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी, तो आप सोच सकते हो कि कल्कि पार्ट 2 कितना कमाई कर सकता है। ये सब मूवीज के साथ उन्होंने 2 मूवी को और साइन किया है, जिसका टाइटल अभी तक तो रिवील नहीं किया गया है। प्रभास की आने वाले टाइम में सभी मूवीज को जब आप लाइन से देखोगे तो आप सोच में पड़ जाओगे कि वो कितनी बड़ी बड़ी मूवीज एक साथ लेके आने वाले हैं, जहाँ पर वो अपने हर मूवी में एक नए कैरेक्टर के साथ सिनेमा में हमें देखने मिलने वाले हैं। और मैंने आपको बताया था ना, पैन इंडिया सुपरस्टार बनने के लिए यही सब चीजें करनी पड़ती है। और इसीलिए आप मेरी एक बात को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना कि ये सभी फिल्म सिर्फ हिट होने के लिए नहीं बनाई गई है, ये सभी फिल्म हर एक रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बनाई गई है। द बिग चैलेंजेस अहेड। अब हम थोड़ा प्रभास के बारे में एक रियलिटी चेक कर लेते हैं। किसी भी हीरो को अपना लेगेसी बनाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसी लेगेसी को बनाने के चक्कर में एक डेंजर जोन में भी उनको जाना पड़ता है। वो डेंजर जोन कई सारे टाइप में है, जैसे कि मूवी क्लैश। पैन इंडिया रिलीज का मतलब होता है पैन इंडिया कंपटीशन, जहाँ पर प्रभास इस रेस में अकेले नहीं भाग रहे। इनके साथ बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं, जिनकी मूवीज के लिए सभी फैंस बहुत समय से वेट कर रहे हैं। ये साल बहुत सी बड़ी बड़ी मूवीज आने वाली है और इस साल के बाद भी ऐसे कई सारी मूवीज है जो अगली साल भी रिलीज होगी। मतलब पूरा कैलेंडर पैक हो चुका है बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ। अब यहाँ पर प्रभास को अपने रिलीज डेट को काफी अच्छे से सेट करना पड़ेगा, जो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मुश्किल है। कैलेंडर को देखने के बाद मूवी क्लैश के साथ साथ प्रभास के ऊपर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी भी है, जहाँ पर उनको स्क्रिप्ट सिलेक्शन प्रेशर को अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। गाइस, मैंने प्रभास का एक पैटर्न बहुत अच्छे से देखा है कि वो अपनी बड़ी बड़ी मूवीज के पहले एक छोटी मूवी को लेके आते हैं, जहाँ पर प्रभास ये अच्छे से जानते हैं कि इससे ऑडियंस मेरी गुस्सा होगी, लेकिन फिर भी वो लेके आते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अभी की मूवी को देख लीजिए, द राजा साहब। ये मूवी उनकी इतनी अच्छी मूवी नहीं निकली, लेकिन उनके आने वाली मूवी फौजी के पहले उन्होंने इस मूवी को निकाला है। इन्हीं सब की वजह से प्रभास को हमेशा गाली पड़ती है स्क्रिप्ट सिलेक्शन को लेकर। प्रभास का एक गलत मूव पूरी लेगेसी को ब्रेक करके रख देगा, क्योंकि आज के टाइम पर ऑडियंस अच्छे से समझ चुकी है कि आप हाइप के चलते अपने मूवी को नहीं चला पाओगे। मूवी का कंटेंट और मूवी का परफॉर्मेंस देख के ही वो आपकी मूवीज को देखने जाएंगे। और इसलिए यहाँ पर एक पंच लाइन परफेक्टली फिट होती है। सुपरस्टार होना इजी नहीं होता, लेकिन सुपरस्टार रहना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। व्हाट विल एक्चुअली शेप प्रभास लेगेसी? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेगेसी डिसाइड किस चीज से नहीं होती है। मूवी के सिर्फ ओपनिंग डे नंबर, सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर, सिर्फ फैन फॉलोइंग, इन सब चीजों से तो लेगेसी डिसाइड बिल्कुल नहीं होती है। लेगेसी डिसाइड होती है किसी भी रोल के लिए रिस्क लेना, कुछ नया ट्राई करना और हाँ, कुछ ऐसा करना जिसे लोग हमेशा याद रखें। आज हम अमिताभ बच्चन को याद रखते हैं तो सिर्फ उनके हिट्स के लिए नहीं, उनके एवोल्यूशन के लिए जो उन्होंने अपनी हर मूवीज में दी है। आज के टाइम का एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हो तो शाहरुख खान सबसे बड़े एग्जाम्पल है। उन्होंने टाइम रहते अपने कंटेंट को हमेशा बदलते रहे। प्रभास के साथ भी यही मूवमेंट चल रहा है। प्रभास का फ्यूचर सिर्फ उनके फैंस नहीं, उनके डिसीजन है जो वो खुद लिख रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जो कि आप सच बताना, आपके हिसाब से प्रभास की ऐसी कौन सी फिल्म बनने वाली है जो उनकी लेगेसी को डिफाइन करेगी? उनकी मूवी फौजी जो कि इस साल आने वाली है ये ज्यादा इंपैक्ट करेगी, या फिर उनकी मूवीज जो 2027 और 2028 में आने वाली है ये सब मूवीज ज्यादा इंपैक्ट करेगी, जिसमें से सलार 2, कल्कि 2 और स्पिरिट सबसे बड़ा सवाल है। तो मुझे ये बात कमेंट करके जरूर बताना, मैं हर एक कमेंट पर्सनली पढ़ता हूँ। और अगर आपको सिनेमा के फ्यूचर, स्टार के डिसीजंस और इंडियन फिल्म्स के रियल फैक्ट्स को देखना अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से इस नए चैनल को एक मोटिवेशन मिलेगा आने वाले टाइम में और वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपको और मूवीज के रियलिटीज और फैक्ट्स देखना पसंद है तो आपके सामने कोई ना कोई वीडियो आता होगा, तो उसे क्लिक कीजिए और वहां पर भी देखिए सिनेमन की बातें। बाकी मैं आपको लास्ट में यही बात बोलने वाला हूँ कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देती है, वो एक इतिहास लिखती है।